मुंबई के चेंबूर के सिद्धार्थ कॉलोनी में आग लगने की घटना सामने आई है। यहाँ पर हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर लगी है। इसमें 7 साल की बच्ची और 10 साल का एक लड़का भी शामिल है। हादसा सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के आसपास हुआ। जिस वक्त आग लगी उस वक्त घर में 9 लोग थे। आग लगने के बाद 2 लोग जान बचाकर बाहर निकल गए, लेकिन इस हादसे में 7 लोगों की जलने से मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी पारस दे रहे हैं। मुंबई में पिछले कुछ समय में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ऐसे में एक घटना आज मुंबई के चेंबूर इलाके के सिद्धार्थ नगर में भी सामने आई है, जहां पर आग की चपेट में आकर एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई का चेंबूर इलाका और यहां का सिद्धार्थ नगर इलाका, जहां पर घनी बस्ती बस्ती है और जो इलाके में यह हादसा हुआ वहां पर G+2 का स्ट्रक्चर था। मुंबई की भाषा में G+2 स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 फ्लोर बांध दिए जाते हैं और उसको G+2 स्ट्रक्चर कहा जाता है। नीचे का जो इलाका था, नीचे का जो स्ट्रक्चर था ग्राउंड फ्लोर का, उसमें गुप्ता परिवार, जिस हादसे में जिनकी सारे 7 लोगों की मौत हो गई, वो यहाँ पर किराने की दुकान चलाया करते थे। सारे साजो सामान जो हर रोज़ लोगों को लगते हैं उसकी दुकान चलाया करते थे। 4:30-5 बजे के आसपास प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के मद्देनज़र यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे फ्लोर पर आग फैल गई, ग्राउंड से लेकर सेकेंड फ्लोर तक। जैसे ही इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को मिली, आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर 10 से 15 मिनट में पहुँच गए और उसके बाद आग बुझाने का काम तुरंत शुरू किया। मगर जब तक आग पूर्ण तरीके से बुझती, सारे के सारे 7 लोग जो हैं वो मृत हो चुके थे। 7 लोगों को निकाला गया, राजावाड़ी हॉस्पिटल भेजा गया और वहां जाके डॉक्टर ने जांच के बाद उनको ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। वहीं लगातार फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जहां पर दुकान थी वहां पर जांच कर रहे हैं कि क्या यहां पर ऐसी कोई ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे जिसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा अधिक तौर पर फैली। फ्रिज जो है वो यहां पर रखा हुआ है, क्या उसमें भी कोई ऐसी टेक्निकल फॉल्ट थी जिसकी वजह से ये आग जो है वो ज़्यादा फैली। मगर अब जो है फायर ब्रिगेड पूर्ण तरीके से ये जाँच कर रही है कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इतनी भीषण आग लगी और जिसकी वजह से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जानकारी दी फायर ब्रिगेड को और फायर ब्रिगेड जो है वो तुरंत स्पॉट पर पहुंची। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, घटना कितने बजे हुई और क्या पूरा मामला हुआ है? यहाँ पे घटना ये हो गई 4 बजे के आसपास हो गई। ये नीचे जो लोग रह रहे थे वो जब इधर नीचे आग लग गई, वो जो 2 लोग घर के जो है वो बाहर आने में उनको सफलता मिली, लेकिन जो ऊपर के जो 7 लोग हुए उनको बाहर आने में असफलता हुई। इसके लिए उनको ज़्यादा ही दिक्कत हो गई। उनको बाहर ऊपर का पतरा और वो ग्रिल तोड़ के उसको निकाला, लेकिन वो उधर तब तक बहुत टाइम हो गया था उनको। तो घर में सर 9 लोग रहते थे पूरे? 9 लोग रहते थे। 9 लोग रहते थे। जो लोग इसमें बच गए वो कौन थे सर? जो उनके परिवार के थे, उनका एक पिताजी थे और उनका एक बेटा था। पिताजी और एक बेटा वो बच गए। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि इस परिवार में तकरीबन 9 लोग रहते थे, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जो हैं बचने में कामयाब हो गए। जब ये आग लगी उसके बाद दोनों बाहर आते हैं और जो है फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, स्थानीय लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँचती हैं, लोगों को बचाने की कोशिश करती हैं। मगर जब तक फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँचती हैं तब तक जो है आग इतनी फैल गई थी, आग इतनी ज़ोर से लग गई थी कि उनको बचाना मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसे में अगर आप इस इलाके को देखें तो पूरी घनी बस्ती है और जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी है वो एक बड़ा चिंता का सबब जो है वो बन सकते थे इस पूरे इलाके लिए, क्योंकि जो घर हैं वो बेहद सटे हुए हैं, एक के बाद एक जो है वो घर बने हुए हैं और ऐसा स्ट्रक्चर जो है मुंबई के हर एक इलाके में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे हादसों में अक्सर बड़ी घटना हो जाती है, आसपास की जो घर होते हैं वो भी जल के खाक हो जाते हैं। मगर गनीमत की बात ये रही कि इस आग में आसपास के इलाके को कोई भी क्षति नहीं पहुंची और आग जो है वो आसपास के घरों में नहीं फैली है। ऐसे में फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर तहकीकात कर रहे हैं कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था और इसी के लिए जो है वो लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी कूल डाउन प्रोसेस जो है वो चल रहा है। जो बाकी के लोग हैं वो भी पूर्ण तरीके से कोशिश कर रहे हैं और इस बात की जाँच की जा रही है कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था।
मुंबई से कैमरामैन सुनील खंकरियाल के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।